नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन का पासा टॉपिक से, यानी कि डाइस। ये एक रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्जामों में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं हम वो आपको करके बताएंगे। साथ ही में पासा संबंधित कुछ बेसिक बातें भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, हमारे YouTube चैनल पर एनटीपीसी ग्रुप डी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, कृपया आप उस प्लेलिस्ट को भी देखें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। और दोस्तों, वीडियो काफ़ी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो छोड़ के ना ही जाएं, वीडियो को काफ़ी एंड तक देखें, अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। तो पासा क्या होता है वो देखो। आप हर कोई परिचित होगा पासा किन्हीं 6 बंद सतहों को, ध्रुवीय आकृति को हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। वो 6 सतह बंद सतह या तो घन होगी या घनाभ से बंद सतह को पासा कहते हैं। अब बात करते हैं पासा। तो पासा में आपको पता है हमेशा 3 फलकें आपको दिखाई देगी, बाकी 3 फलकें अपोजिट यानी कि विपरीत में होगी। विपरीत वाली सतह हमेशा हमें दिखाई देने वाली सतह के साथ कभी दिखाई नहीं देती है, तो वो पूरक पासा होता है, यानी कि वो पासा कहलाता है। चलो हम बात करते हैं घन से किस तरह बनता है। बात करें घन की। घन तो घन क्या है आप समझें, घन के जरिए पासा कैसे बनता है वो आप समझें। हम बात करते हैं घन की, तो कहें तो किन्हीं 6 बंद वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को, किन्हीं 6 बंद वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जैसा कि आपको पता है घन वर्गाकार, एक वर्गाकार सतह ये होगी। अब ऐसे में 6 वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं, और वो एक पासे का रूप ले लेता है। जैसे ये 2 है, हम इसमें 6 सतह बना के बताएंगे आपको। देखो, एक घन ये रहा, अगला घन आप देखो, इससे ये मिलाएंगे, इससे ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे और ये मिलाएंगे, तो ये किसका रूप हो गया, घन का। अब आप देखो, सामने वाली फलक एक दिख रहा है, इसके पीछे एक फलक होगी, ये क्या होगी, एक फलक ये होगी, एक फलक ये होगी, एक फलक इसके पीछे होगी, एक फलक इसके पीछे होगी, एक फलक इसके पीछे होगी। तो देखें, ये हुआ हमारे पास वर्गाकार सतह। तो वर्गाकार 6 बंद वर्गाकार सतहों से क्या बना, घन बना। अब इससे पासे का रूप, ये पासे का रूप हो चुका है। अब पासे में 6 फलकें होती है, वो फलकें कहाँ होती है आप देखो, देखें 6 फलकें कहाँ होती है। एक इधर वाली है 2, एक ऊपर वाली 3, एक नीचे वाली दिख रही है 4, एक इसके जस्ट पीछे 5 और एक ये रहा सामने वाला, यानी कि 6। तो हम कह सकते हैं पासे में 6 फलकें होती है। कितनी होती है, 6 फलकें पासे में होती है। अब 6 फलकों का योग मानक पासे में तो हमेशा 7 होता है, वो भी हम लिखेंगे, आगे बताएंगे। हम बात करते हैं घन की, घनाभ की। इसकी बात करते हैं घनाभ। तो वो देखें घनाभ क्या होता है, किन्हीं 6 बंद आयताकार, क्या होती है, आयताकार सतहों से
बंद आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। तो घनाभ से पासा किस तरह बनता है? देखो, ये हमारा रहा आयत। अब ऐसे 6 आयत मिलाने पर हमें एक घन का रूप, पासे का रूप ले लेता है। तो वो देखो, हम 6 घनाभ बना के बताते हैं आपको, जो एक पासे का रूप ले। तो आप देखो, दूसरा घन ये लगाया। अब हमें क्या करना होगा? इस कोने को इससे मिलाएंगे, इस कोने को इससे मिलाएंगे, इस कोने को इससे मिलाएंगे, इस कोने को इससे मिलाएंगे। तो ये किसका रूप ले लिया हमारे पास? घन का, पासे का। क्या ले लिया? पासे का। और वैसे बोले तो इसे बोलते हैं घनाभ। अब आपको इसमें 6 फलक दिखाई दे रहा होगा। वो देखिए 6 फलक कहाँ हो गई? एक फलक ये एक तरह का ईंट का शेप का हो चुका है। आप ईंट को देखोगे तो उसमें 6 फलक होगी। तो वो देखो, एक फलक ये रहा, एक फलक इसके जस्ट अपोजिट इधर की तरफ रहा। हमेशा आपको किसी भी पासे की सतह को देखने पर हमें 3 ही फलक दिखाई देती है, बाकी 3 फलक हमेशा अपोजिट में होती है। तो इसमें देखो, एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, एक ऊपर वाला ये रहा, यानी कि ये बना हुआ है, ये ऊपर रहा, एक नीचे का जस्ट ये नीचे का रहा। अब हम बात करते हैं 2 फलक कहाँ हैं? तो 2 फलक, एक देखो ये सामने वाला, इसके जस्ट पीछे एक फलक। तो हम कह सकते हैं घन हो या घनाभ हो, हमेशा 6 फलक होती है, 6 फलक होती है। कुछ मेन पॉइंट, एक होता है मानक पासा। क्या होता है? मानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है वो देखें। मानक पासा क्या होता है वो देखें। किन्हीं घन या घनाभ की 6 बंद सतहों, किन्हीं घन या घनाभ की 6 बंद सतहों का बंद सतहों की विपरीत क्या है? विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। क्या हुआ? क्या मिला? मानक पासा किसे कहते हैं? किन्हीं घन या घनाभ की 6 बंद सतहों की विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। जैसा कि आप देखो, हम एक घन बनाते हैं, एक पासा बनाते हैं। ये देखो, ये पासा रहा, पासा इधर बना देते हैं। ये देखो, ये पासा रहा, ये पासा रहा। तो आप देखो, यहाँ हम 6 लेते हैं, यहाँ हम 2 लेते हैं, यहाँ हम 3 लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये रहा मानक पासा। अब आप कहेंगे मानक पासा कैसे हुआ? तो मानक पासा में हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। जिस तरह ये यहाँ पे 6 है, तो 6 के जस्ट अपोजिट में 1 होगा। तो टोटल यहाँ कितने सतह? टोटल 7 होगा। क्या होगा? टोटल 7 होगा। जिस तरह 3 है, तो 3 के जस्ट अपोजिट में क्या होगा? 4 होगा। तो टोटल 7 होगा। और 2 है, तो 2 के जस्ट अपोजिट में क्या होगा? 5 होगा। तो टोटल 7 होगा। अब इस बात से हम परिचित हैं कि मानक पासा हो या कोई सा ही पासा हो, हमेशा 6 फलक होती है। क्या होती है? 1 2 3 4 5 और 6। तो हमेशा मानक पासा हो या कोई सा भी पासा हो, उसमें 6 फलकें होती है।
और बल्कि मानक भाषा के अंदर क्या होती है, मानक भाषा के अंदर हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो ये आपको लिखने योग्य बातें हैं, आप लिख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। अब हम बातें करेंगे, पासा बनाएंगे और पासा से किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको करके बताएंगे। तो दोस्तों पासा में आपको एक मेन पॉइंट याद रखने योग्य बात है, पासा में कभी भी दो विपरीत सतहों को एक साथ कभी नहीं देखा जाता है। क्या है, भाषा में कभी भी दो विपरीत सतहों को एक साथ कभी नहीं देखा जाता। जैसा कि हम बता चुका हूँ मैं आपको, ये एक पासा है, क्या है, ये एक पासा है, ये एक पासा है, इसमें 5 3 1। आप देखो जिस तरह 5 के विपरीत क्या होगा, तो वो 2 होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये 5 ऊपर है तो इसके नीचे यहाँ 2 छुपा हुआ है, और जैसे 3 यहाँ है तो इसके जस्ट अपोजिट में 4 छुपा हुआ है, 1 यहाँ है तो इसके जस्ट अपोजिट में 6 छुपा हुआ है। अरे इस बात से सब कोई परिचित होंगे कि पासे में हमेशा 6 फलके होती है। मैं लिख भी देता हूँ, पासा में हमेशा कितनी फलके होती है, पासा में हमेशा 1 2 3 4 5 और 6 क्या होते हैं, 6 फलके होती हैं। कितनी फलके होती है, तो पासा में हमेशा 1 2 3 4 5 6 फलके होती है। एक नोट करने योग्य बात ये भी है, पासा की 6 फलकों को कभी भी अंक, बिंदु या संख्या इत्यादि द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या होता है, पासा की 6 फलकों को पासा की 6 फलकों को बिंदु या अंक, नाम, अक्षर आदि तरह से दर्शाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पासे की 6 फलकों को बिंदु या अंक, नाम, अक्षर इत्यादि तरह से दर्शाया जा सकता है। जिस तरह कोई आपको एक पासा देगा, उसमें आपने देखा होगा नाम से भी होगा, जिस तरह राम श्याम मोहन, दूसरे पास में भी राम श्याम सीता लिखा हुआ होगा, और आपसे किसी के भी पूछ देगा कि राम के अपोजिट में क्या है, या फिर अंक देगा, जिस तरह 2 4 5 दे देगा, फिर दूसरे पास में भी कोई अंक देगा तो उसमें किसी का भी अंक का नाम बोल देगा, या अक्षर दे देगा ABCD और दूसरे में BCD लिख के आपसे किसी का भी विपरीत या अपोजिट पूछ सकता है। तो इन बिंदुओं को आपको याद रखने को बातें हैं। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन पे, क्या करते हैं, बात करते हैं हम क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम लेते हैं हम मानक पासा। क्या लेते हैं, मानक पासा। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ मानक पासा क्या होता है। सर्वप्रथम लेते हैं हम मानक पासा। तो वो देखें मानक पासा क्या होता है। मानक पासा
मानक पासा। तो मानक पासा क्या होता है, आपको मैं लिखा चुका हूँ। मानक पासा होता है हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। किसमें? मानक पासा में हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासा होता कैसे है वो आपको मैं एक बार फिर से बना के बताता हूँ। ये देखो, तो मानक पासा क्या होता है वो आप देखें। जिस तरह यहाँ 6 है, यहाँ पे 5 है, 6, 5 और 4, तो ये हुआ मानक पासा। क्यों हुआ मानक पासा? क्योंकि पासे में 6 फलक होती हैं और 6 फलक होती है, जबकि मानक पासे में क्या होता है, हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जिस तरह एक सतह ये रहा 6, तो इसके अपोजिट 1 मिलेगा, इसके 6 का अपोजिट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो इसका हुआ 7। जिस तरह 5 है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 2, तो टोटल होंगे 7, है ना। और 4, तो 4 के जस्ट अपोजिट क्या है? 3, तो 3 टोटल होंगे 7। तो हमारे पास देखो टोटल 6 सतहें मिल चुकी है। 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया और 6 मिल गया। तो टोटल 6 सतह हो चुकी है। और मानक पासे में हमेशा सतहों का योग 7 होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये हुआ मानक पासा। अब आगे हम बात करते हैं, जब ये तो रहा मानक पासा, जब ऐसे में डबल पासे बने हुए थे तो उसमें से किस तरह निकालते हैं वो हम आपको निकाल के बताएंगे क्वेश्चन। दोस्तों, एक फलक वाले एक पासे वाला हम आपको बता चुके हैं मानक पासे के बारे में। अब जिस तरह के 2 पासा आ जाए, क्या आ जाए? 2 पासा आ जाए, तो इस तरह के पासे से क्वेश्चन किस तरह बनते हैं आपको ऐसे पासे में पूछेगा। जिस तरह 6 का विपरीत क्या होगा, या बोलेगा 4 का विपरीत क्या होगा, तो हमें क्या करना होता है, जिसमें 2 पासा हो तो सर्वप्रथम क्या देखना होता है? सर्वप्रथम क्या देखना होता है? फल के समान होते हैं उन्हें हम काट देते हैं। जिस तरह 2 पासा है, आपको बोलेगा इसमें क्वेश्चन बोलेगा 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक स्थित है। तो आपको क्या निकालना होगा? जैसे 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक स्थित है, तो हमें क्या देखना होगा? जब 2 पासा दिया हो तो आपको क्या करना होगा? फल के समान होते हैं उन्हें काट देंगे। जैसे यहाँ देखो 5, 2 और 5, 2 इसमें भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 और 5 को 2 और 5 को काट देंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि 6 के विपरीत सतह पर 4 होगा। तो ये किसमें लगेगा नियम? ये लगेगा जिसमें 2 पासा दे रखे हो। अब आप बात करें तो 2 पासे में क्या होता है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। 2 फलके हो, क्या हो, लिख देता हूँ। 2 फलके समान होने पर काट देते हैं, काट देते हैं और जो सतह बचे, जो हल्के बचे वो एक दूसरे के विपरीत होती है। क्या होती है? जब 2 फलके समान होने पर काट देते हैं और जो फलके बचे वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिस तरह यहाँ 2 फलके समान है, 2 और 5 और 2 और 5 इसमें भी मिला, तो हम एक दूसरे को काट देंगे
और जो बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होगा। आपको इसमें 6 के विपरीत नहीं बूझ के 4 के विपरीत ही बूझा जा सकता था, तो इसका भी आंसर 6 होता। 6 के विपरीत बूझा तो 4 मिला। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसी तरह का, तो उससे आपको अच्छा समझने को मिलेगा। इनको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। दोस्तों अगला पासा ये रहा जिसमें 2 पासे दिए जाते हैं और जिसकी एक फलक समान हो, तो उसमें किस तरह करते हैं तो वो देखें आप। जब 2 पासे दिए जाएं और 2 पासों में एक फलक समान हो और उसमें किसी के अपोजिट बूझे, तो हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? घड़ी की दिशा में, और अपोजिट प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो इसमें जिस तरह के 2 और 2, तो 2 फल के समान है, यानी कि एक एक फल के समान है दोनों में, बाकी 2 फल के अलग अलग है। तो इस तरह के सवालों को किस तरह करेंगे तो मैं आपको लिख भी देता हूं। जब 2 पासा दिया हो और किसी अंक के विपरीत वाली फलक या अंक प्राप्त करना हो तो जो दोनों पासा में समान अंक दे रखा हो, उसको पकड़ कर घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो दोस्तों ये इसका कुछ कथन है, आप इसे समझें। यहाँ क्या लिखा है? जब 2 पासे दिए हो और किसी अंक के विपरीत वाली फलक या अंक प्राप्त करना हो, तो जो 2 पासों में समान अंक दे रखा हो उसको पकड़कर घड़ी की दिशा में घूमते हैं। जैसा कि अभी आपको इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि 6 के विपरीत क्या होगा, क्या बोलेगा? 6 के विपरीत क्या होगा? आपको बोलेगा, क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक स्थित है? तो आप किस तरह निकालोगे 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक स्थित है? तो हमने इससे पहले 2 पासे देखा, उसमें क्या था? 2 समान पासे थे, 2 समान फलकें थी, तो उनमें तो हमने एक दूसरे को काट दिया और जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हुआ, वही आंसर हुआ। लेकिन जिसमें एक फलक समान हो, जिस तरह यहाँ 2 फलक है, 2 है, एक दोनों पासे में 2 अंक समान है दोनों फलकों में, दोनों पासों में, तो जो समान दे रखा है उसे ही पकड़ते हुए हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं और वो एक दूसरे के विपरीत होगा, वो इसका आंसर होगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है, तो आप देखो जिस तरह यहाँ 2 है, तो 2 से हम चलेंगे घड़ी की दिशा में, 2 से हम आएंगे पहले 5, तो हम आगे लिखेंगे 5, फिर 5 से चलेंगे हम कितना? 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। अब देखो दूसरे पासे में क्या है? 2 समान है, तो 2 इसमें, तो 2 को पकड़ लिए, 2 यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 से चलेंगे घड़ी की दिशा में राइट, यानी कि क्लॉकवाइज। क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, लेकिन आप चलोगे घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। हम 3 से चलेंगे 6 की ओर, तो देखो 2 से चलेंगे 3 की ओर, 3 लिखेंगे, और 3 से चलेंगे 6 की ओर, तो हम चले क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक स्थित है? तो आप देखो 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक स्थित है? 4।
तो हम कह सकते हैं 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है 4, तो हमारा इसका आंसर होगा 4। अब आप कहेंगे भाई 2 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में क्या होगा, तो जो बचा हुआ अंक है हमारे पास, क्या बचा हुआ है, 2 मिल चुका, 3 मिल चुका है, 4 मिल चुका, 5 मिल चुका, 6 मिल चुका है, तो हमारे पास 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, एक अंक होगा। क्या होगा, एक होगा जो 2 के विपरीत में होगा। वो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह 2 के विपरीत में 1 होगा, 5 के विपरीत में हम आपको बता चुके हैं 3 होगा, और 6 के विपरीत में क्या होगा वो आपको बता चुके हैं, 6 के विपरीत में 4 होगा। आप देख चुके हैं, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अभी ये 2 पासे हैं जिसमें एक फलक समान हो, और एक वो बताए थे हम जिसमें 2 फलकें समान हो, तो किस तरह निकालते हैं। मान के चलो आपको 3 पासे दे दिए जाएं, और 3 पासों में से किस तरह प्राप्त करते हैं वो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और उसे हम करके बताएंगे किस तरह करते हैं। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं आपको, और हम इसमें भी बता देते हैं, जब 3 फलक दे रखी हो, 3 पासे दे रखे हो, तो हमें क्या करना होगा। सर्वप्रथम हमारा नियम ये था, 2 फलकें समान हो तो एक दूसरी फलकों को काट देते हैं, और जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। या फिर जब 2 फलकें समान नहीं मिले और एक फलक समान हो, तो एक फलक समान होने पर क्या करते हैं, हम घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज चलते हैं, और जो आंसर मिलेगा वो विपरीत मिलेगा, वही उसका आंसर होगा। फिलहाल हम देखते हैं 3 पासों में किस तरह आंसर प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बिंदु वाले भी क्वेश्चन कराएंगे, साथ ही में एक पासा उस तरह का पूछा जाता है जिस तरह ऐसे दिया जाता है आपको, उसमें पूछेगा आपको किसी का भी अपोजिट पूछ लेगा, यहाँ पे कुछ अंक होंगे और आपको पूछेगा कि इसके विपरीत क्या है। तो इस तरह के पासा भी हम आपको कराएंगे, तो वो देख लें। आप देखो यहाँ पूछ रहा है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। तो हमारा नियम क्या लगेगा, सर्वप्रथम जिसके विपरीत सतह पर पूछे उसी पासे को देखो आप। जिस तरह 3 इसमें भी है और 3 कहीं नहीं है, तो 3 इसमें है, तो हमारे 3 के विपरीत पूछा, तो इसमें देखो 2 सतह क्या है, 2 और 5। तो आप ये देखो 2 और 5 किसी और दूसरे पासे में है या नहीं है। तो हमने देखा 2 और 5, तो 2 और 5 इस पासे में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा नियम लग जाएगा जिसकी 2 फलकें समान हो तो एक दूसरी फलकों को काट देंगे, और जो बचेगी वही फलकें उसका आंसर होगा। जिस तरह यहाँ 2 और 5 को काट दिए और 2 और 5 को काट दिए, तो हमारा आंसर 3 के विपरीत 1 होगा। तो हम कह सकते हैं 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 3 के विपरीत 1 होगा। हम इसी पासे को लेके चलते हैं और घड़ी की दिशा में घूमने पर किस तरह आंसर निकालते हैं वो हम आपको करके दिखाते हैं। सिर्फ इसमें एक अंक चेंज करने पर हमारा पासा किस तरह बदल जाता है वो देखें। मानो हम यहाँ पे 5 है, 5 नहीं लेके हम यहाँ 3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। यहाँ हम 3 लिख देते हैं, तो आप देखो 3 लिखने पर हमें क्या आंसर प्राप्त होगा, किस तरह मिलेगा। और क्वेश्चन हमारा वो ही रहे कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप देखो 3 के विपरीत सतह पर हम देखेंगे 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप देखो 1 या 2, 1 और 2 किसी पासे में मिल रहा है, तो हमें 1 या 2, 1 और 2 किसी भी पासे में नहीं मिल रहा है। तो हमारा वो नियम तो फेल हो चुका। अब कौन सा वाला जो हम इससे पहले बताए कि 2 फलकें समान हो तो एक दूसरे को काट देंगे और जो बचेगा वही आंसर होगा, जिस तरह हमने निकाला 3 का आंसर 1। अब हम इसमें क्या नियम लगाएंगे, इसमें नियम लगाएंगे एक फलक समान होने पर। क्या नियम था, जिसमें एक फलक समान हो तो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 3 इसमें देखो 2 और 5, तो 2 और 5 किस में मिल रहा है आपको, 2 और 5 किस में नहीं मिल रहा, तो ये नियम नहीं लगेगा। अब आप देखो इन दोनों में देखो, ये दोनों पासे में देखो 3 के विपरीत पूछा है, जिसके विपरीत पूछे उस पासे को तो आपको उठाना ही उठाना है। इस तरह 3 के विपरीत पूछा तो 3 इस पासे को तो लेना ही लेना है। साथ में ये देखो कि इसमें एक ऐसा अंक होगा जो दूसरे पासे में समान होगा, यानी कि वो एक अंक समान होगा। तो इसमें देखो 1, तो 1 इसमें भी मिल रहा है आपको, इस पासे में भी 1 मिल रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि 3 इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, तो हम इसमें घड़ी की दिशा में चल के यानी कि क्लॉकवाइज चल के हम आंसर प्राप्त करेंगे। तो देखो 3 1 लेंगे, जो समान है वो अंक उठाते हैं। जिस तरह इसमें 1 है तो 1 से हम चलेंगे 3 की ओर, फिर 3 से चलेंगे 2 की ओर, इस तरह निकालते हैं। तो 1 अंक समान है तो 1 वाले को लिखेंगे, फिर लेंगे 3, घड़ी की दिशा में घूमेंगे 3, फिर लेंगे 2। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पासे का। अब सेकंड पासे में हमारा अंक 1 समान था, जो अंक समान है उसे हम पहले लिखेंगे, 1 लिख लिया। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमारे पास मिलेगा 6, और फिर 6 से हम घड़ी की दिशा में चलेंगे मिलेगा 4। तो हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत होगा 6। क्या होगा, 3 के विपरीत होगा 6। तो यहाँ 1 अंक चेंज करने पर हमें आंसर अलग मिला। वो क्या मिला आप देख सकते हो, 3 के विपरीत मिला 6। अब आप में से काफी बोलेंगे कि भाई 1 के विपरीत क्या होगा, तो हम आपको वो भी बता देते हैं 1 के विपरीत क्या होगा। देखो पासे की 6 फलकें होती है और 6 फलकों का योग 1 2 3 4 5 और 6 में होता है। तो आपको देखो इस पासे में क्या क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है, 2 मिल चुका है, 3 मिल चुका है, 4 मिल चुका है, 6 मिल चुका है। अब बचा क्या, 5 बचा। क्या बचा, 5। तो वो 1 के विपरीत ही 5 होगा। अब आप कहेंगे भाई यहाँ तो 5 हो चुका है, लेकिन यहाँ प्रमाणित कैसे करें कि 5 ही होगा। तो आप वो भी देखें, हम वो आपको करके बताएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि 1 के विपरीत 5 कैसे होगा। अभी हम इन्हें मिटा देते हैं। देखो तो आपको हम ये भी बता देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो कि 1 के विपरीत 5 कैसे होगा या 5 के विपरीत 1 कैसे होगा, वो देखें। तो हमने देखा 1 के विपरीत 5 कैसे होगा। तो आप देखो हमारा नियम इसमें क्या लग जाएगा, 5 1 के विपरीत 5 मिला, लेकिन 5 के विपरीत 1 किस तरह मिलेगा। तो देखो 5 इसमें है और 5 के साथ में देखो 3 और 2 क्या है, 3 और 2। तो समान होने पर हम क्या करेंगे, समान वाले को काट देंगे। इसमें भी देखो 2 और 3 समान है तो इसमें भी हम काट देंगे। अब 5 के विपरीत क्या मिला, 1, या आप बोल सकते हो 1 के विपरीत होगा 5। तो हम आपको दोनों ही तरह से बता चुके हैं। किसी भी तरह से आप दोनों नियम, यानी कि जो फर्स्ट नियम था कि 2 फल के समान होने पर एक दूसरे को काट देंगे और जो बचेगा वही आंसर होगा, या फिर आप वो नियम भी लगा सकते हो जिस तरह हमने लगाया कि घड़ी की दिशा में घूमो, एक फलक समान है उसको पकड़ते हुए घड़ी की दिशा में घूमो और एक दूसरे के विपरीत फलक पर आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 क्या थे, 3 थे क्या पासा। अगर 4 पासा हो तो किस तरह हम आंसर निकालेंगे वो हम आपको करके बताते हैं। दोस्तों ये रहे 4 पासा। 4 पास में अगर आपको इसमें पूछे कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा तो हम किस तरह निकालेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं। जिस तरह के 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो दोस्तों 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा वो किस तरह निकालेंगे। फर्स्ट में हम वो नियम लगाएंगे कि जो जिसके विपरीत पूछे उसको चारों खाने में देखेंगे, यानी चारों पासे में देखेंगे वो कौन सा किस खाने में या किस पासे में स्थित है। तो 4 1 यहाँ पे हैं, 4 1 यहाँ पे हैं। अब आप देखो 4 के विपरीत पूछा तो हमारा फर्स्ट नियम तो हम वो लगा के देखेंगे जिसमें 2 पासा समान हो तो दोनों पासों को काट देंगे, 2 फलके समान हो तो दोनों फलकों को काट देंगे और जो बचेगी फलके एक दूसरे के विपरीत वही उसका आंसर होगा। तो हम पहले वो लगा के देखते हैं। तो 4 इसमें है तो 3 और 5 किसी और पासे में मिल रहा है, तो हमने देखा 3 और 5 इसमें मिल चुका है। तो ये एक दूसरे को काट देंगे, हम एक दूसरे को हम काट देंगे, एक दूसरे को 3 और 5 को काट देंगे। तो 4 के विपरीत क्या होगा, हमारा आंसर 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4 के विपरीत 1 आंसर मिलेगा। अब आप देखो 4 के विपरीत यहाँ हुआ 1, मान के चलो आप इस तरफ से लेके चलोगे, इस पासे से उठा के चलो। अभी तो हमने इस पासे से उठाया था,
तो इस पासे को ना उठाएं हम और इस पासे से उठाएं, तो वो देखो किस तरह निकालेंगे। कोई से भी पासे से निकाल सकते हो, आपका आंसर वही मिलेगा 4। तो 4 पे 3 और 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 और 2। तो आप देखो इसमें 3 और 2 दे रखा है, तो यहाँ भी हमें 3 और 2 मिला। तो हम इसे भी 3 और 2 को काट देंगे, 3 और 2 को काट देंगे तो भी हमें 1 ही मिलेगा। देखना भाई 3 और 2 को हमने काटा, 3 और 2 को काटा, तो यहाँ से भी हमें 1 ही आंसर मिलेगा। तो हम इस तरह से भी कोई सा भी पासा उठा के देख सकते हो, आंसर आपको वही मिलेगा। अब आप कहेंगे भाई ये तो 2 फलके समान होने पर था आंसर, तो 1 फलक समान होने पर किस तरह निकालेंगे? तो वो देखें आप 4 के विपरीत। तो हम इसे अभी मिटाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ये मिटा दिए। अब आप देखो ये तो नियम था हमारा क्या, 2 फलके समान होने पर एक दूसरे फलकों को काट देंगे, जो बचेगा वही आंसर होगा। तो 2 तरह से आप कोई से भी पासे से आंसर प्राप्त कर सकते हो। अब आप कहेंगे भाई ये तो 2 फलके था, अगर 1 फलक से हम निकालते तो किस तरह निकालते हैं? तो वो देखो 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 1 फलक का नियम क्या था? जिसमें 1 फलक समान हो उस फलक से हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, और घड़ी की दिशा में चलते हैं जो फलक एक दूसरे के सामने होगी वही उसका आंसर होगा। तो अब आप इन दोनों से देखें, ये दोनों पासे से देखें, हम इन दोनों पासे से भी आपको वही आंसर 1 मिलेगा, निकाल के बताते हैं। तो 4 इसमें है, तो आप देखो 3 और 2, 3 और 2, तो इसमें देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि 1 फलक समान है, 1 फलक समान, यानी 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 1 फलक समान है। तो हम क्या करेंगे, अब चलना होगा हमें घड़ी की दिशा में। तो पहले उठाएंगे इसका 3, तो 3 लिखेंगे, 3 से हम चलेंगे 4, तो 4 लिखेंगे, और 4 से हम चलेंगे 2, तो हम 2 लिखेंगे। अब आप देखो 3 इसमें भी समान है ना, तो 3 से हम चलेंगे घड़ी की दिशा में 1, तो 3 तो लिखेंगे, यहाँ आएगा 1, और यहाँ से हम चलेंगे 5, तो हमारे पास होगा 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ से भी हमारा 4 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह आपको 4 पासे दे रखे हो या 3 पासे दे रखे हो, तो आप कोई से भी पासे को उठाकर आप एक दूसरे के अपोजिट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, कोई सा भी पासा ले सकते हो, आपको सिर्फ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और विपरीत फलकों का मान निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना होगा, जो फलक दे रखी है या तो 2 फलक समान होगी तो 2 फलकों को काट देंगे, जो बचेगी वही आंसर मिलेगा, या 1 फलक समान होगी तो हमें घड़ी की दिशा में चलना होगा। अब हम करते हैं कुछ डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन, जो एक सीडी टाइप यानी कि चौकड़ी टाइप के आंसर आते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरह करते हैं उन्हें दिखाते हैं करके। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, हम बिंदु वाले भी क्वेश्चन कराएंगे आपको। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस तरह के भी आपको पासा देखने को मिलेंगे। ऐसे में आपको पासा दिया जाएगा और इसमें किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाएगा। तो आप देखो हाँ हमें देखने को मिल रहा है 5 के विपरीत होगा 3, 1 के विपरीत होगा 4 और 2 के विपरीत होगा क्या 6। क्या होगा 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत होगा 3। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, मानो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक स्थित है। तो हमें क्या मिला, 5 के विपरीत मिला 3, 1 के विपरीत मिला 4 या 2 के विपरीत मिला 6। तो आप कह सकते हो 5 के विपरीत क्या होगा 3 होगा, और 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत मिलेगा हमें 6 और 1 के विपरीत मिलेगा क्या, 2 के विपरीत मिला 6 और 1 के विपरीत मिला हमें 4। तो इस तरह से भी पासा आते हैं। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं बिंदु वाले। तो बिंदु वाले पासों को किस तरह हल करते हैं वो हम आपको करके बताते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने बिंदु वाले क्वेश्चन। अब बिंदु वाले क्वेश्चन होने को तो वैसे ही क्वेश्चन है, संख्या दी जाती है, इसमें बिंदु दे दिया जाता है।
क्वेश्चन वो के वही है, उसी तरह से आपको हल करना होगा। आपको इसमें बोल देगा, जिस तरह की बोलेगा कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्या बोलेगा? 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप किस तरह निकालोगे? 4 के विपरीत सतह पर किस तरह निकालोगे? यानी कि 4 बिंदु वाली सतह पर कौन सी सतह होगी। तो वो कौन सी सतह होगी, यानी कितने बिंदु वाली सतह होगी। तो ये रहा 4 हमारे पास। क्या रहा? 4 बिंदु इसमें भी हैं, 4 बिंदु इसमें भी है। तो आप देखो 4 बिंदु इसमें भी हैं, 4 बिंदु इसमें भी है। तो आप यहाँ से निकालो 4 बिंदु ये रहा, तो 2 बिंदु ये रहे, 3 बिंदु ये रहे। तो हमारा पहला नियम क्या होता है? जब दो सतह समान हो तो एक दूसरी सतह को दोनों सतहों को काट देते हैं और जो बचेगा वही आंसर होता है। तो आप देखो 4 बिंदु इसमें है, तो हमारे पास 2 बिंदु ये रहा, 3 बिंदु वाली सतह ये रही। तो आप ये पहले ये देखो कि 2 बिंदु वाली और 3 बिंदु वाली सतह किसी में और में है। तो देखो 2 बिंदु वाली सतह ये रही और 3 बिंदु वाली सतह ये रही। तो हम क्या करेंगे? 4 के विपरीत हो जाए तो 2 बिंदु वाली सतह को और 3 बिंदु वाली सतह को, 2 बिंदु वाली सतह को और 3 बिंदु वाली सतह को हटा देंगे और 4 के विपरीत क्या मिला? यानी कि 4 बिंदु वाली संख्या, 4 बिंदु वाली फलक के सामने हमारा आंसर होगा 6 बिंदु। क्या होगा? 6 बिंदु होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि भाई 4 बिंदु वाली सतह के विपरीत में हमारा 6 बिंदु वाली सतह होगी। आपको इसमें पूछा जाए, ये तो था भाई 4 बिंदु वाले सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो हमने निकाल दिया 6 बिंदु वाली सतह। आपको अगर इसमें पूछा जाए कि 5 बिंदु वाली सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। क्या? 5 बिंदु वाली सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो आप देखो, मैं यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, क्वेश्चन वही रहेगा। 5 बिंदु वाली सतह पर कौन सी सतह होगी। 5 बिंदु वाली सतह पर कौन सी, सॉरी यहाँ लिखना मैं भूल गया था। 5 बिंदु वाली सतह के विपरीत पर कौन सी सतह होगी। तो यहाँ देखो 5 बिंदु वाली सतह के विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 5 बिंदु ये रहा, आपको देखो 4 और 3, 4 और 3 किस में समान मिल रहे हैं। तो देखो 4 ये रहा, 3 ये रहा। तो हम 4 और 3 को काटेंगे, 4 और 3 को काटेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 2 बिंदु। तो हम कह सकते हैं 5 बिंदु वाली सतह के विपरीत होगी 2 बिंदु वाली सतह होगी। क्या होगी? 2 बिंदु वाली सतह होगी। तो इस तरह हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं वीडियो कैसी लगी आपको।